कृष्णा हेगड़े ये मराठा हैं एक नाथ शिंदे, पर ये मुद्दा ऐसा, जबकि थोड़ा झुकाव आता दिखा मराठाओं का कि भाई हमारा मुख्यमंत्री मराठा है, पर मराठा आरक्षण गले की हड्डी बना हुआ है क्या अभी भी आपके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, पूरे विधानसभा ने एक मत से पास किया था कि 10% आरक्षण जो है नौकरी में और 10% आरक्षण जो है शिक्षा में मराठा भाइयों बहनों को देना चाहिए, और उसमें ओबीसी का जो आरक्षण है उसको हम कोई हामी नहीं पहुंचाएंगे। दूसरी बात यह है कि उनको पता है कि शरद पवार साहब भी मराठा थे, वो 4 बार के मुख्यमंत्री थे। इसके पहले कांग्रेस के भी 50 साल राज किया उन्होंने, कांग्रेस ने यहाँ पर, और दूसरे लोगों ने यहाँ पर राज किया। लेकिन जिसने उनको दिया वो एकनाथ शिंदे ने दिया, और मायावती के सरकार ने दिया। उसके पहले देवेंद्र जी जो है वो भी हाई कोर्ट में उनका जो आरक्षण का मामला हमने दिखाया उनके सरकार में। उद्धव जी के कार्यकाल में जो मराठा आरक्षण का इशू था, लॉस ऑफ ट्रांसलेशन, लॉस ऑफ रिप्रेजेंटेशन में, वो केस सुप्रीम कोर्ट में हार गई थी। मुझे नहीं लगता क्या मराठा जो भाई बहन है वो उनके साथ है। मुझे तो 100% गारंटी है कि वो हमारे साथ है, कि क्योंकि मराठा किसके साथ है या नहीं, पर कुणबे की लड़ाई क्या इस हद तक आ गई है? अभी एक दर्शक जो हम इससे पहले वाला सवाल चलाइएगा, पीसीआर, सीधी चाचा भतीजे की लड़ाई है क्या? विद्या चौहान हमारे दर्शक हैं, राजन मिश्रा लखनऊ वासी हैं, वो कहते हैं ऐसा लगता है अजित पवार को हराने के लिए शरद पवार ने अपना आखिरी दांव चल दिया है, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गया है। बहुत से लोग, पहले हम दिल्ली में बैठे कयास भी लगाते थे, सब कुछ शरद पवार के इशारे पर है, हेज कर रहे हैं, अपने रिस्क को स्प्रेड कर दिया है, एक गुट को साथ भेज दिया बीजेपी के। लेकिन इस बार तो दिवाली भी साथ नहीं मनाई चाचा भतीजा ने, जो हमेशा मनाते आए थे, पूरा कुणबा दिवाली साथ मनाता था। अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो गया है क्या? अब अजित पवार को हराने के लिए दांव खेल दिया है क्या शरद पवार ने? संदीप जी, आप क्या है, पूरी बात हमें करने नहीं देते। आप बीच में इतना बोलते हैं कि हमारी बात अधूरी रह जाती है। हाँ। आपने शरद पवार जी के ऊपर इतने इल्जाम लगाए हैं, लेकिन शरद पवार साहब ने ना ही कभी मराठा वोट बैंक की राजनीति की, ना ही संन्यास की बात तो उन्होंने छेड़ी है, ना ही वो संन्यास की तो कह ही इमोशनल रहे हैं वो, सब। किसने छेड़ी बात? अभी अभी बात पूरी करने दीजिए ना। अरे तो आप गलत बयानी तो थोड़ा करेंगी विद्या, वो कह रहे हैं। मैं गलत नहीं, ये ऐसा चैनल पे बुला के बोलने नहीं दे, ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। आप बीच में टोकते रहेंगे तो हम कैसा बोलेंगे? देखिए, हमारी सवाल बात का तो जवाब सुननी चाहिए दीजिए, ना। सवाल का जवाब दीजिए। हाँ। सवाल का ही जवाब देती हाँ। हूँ। संन्यास की बात उन्होंने जो की है, वो उसमें से उनका, वो छोड़ना चाहते हैं राजनीति, लेकिन लोग, जनता उनको छोड़ने नहीं देगी। वो आपका आपके जज्बात हैं, वो तो कह रहे हैं ना, कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, कितनी बार लड़ूं। मोदी पर्व में जब 10 साल से देश बेचने का, अदानी अंबानी को बेचने का काम हो रहा है, तब शरद पवार जैसे एक्सपीरियंस नेता की इस देश को जरूरत है। हम कार्यकर्ता और पार्टी के लिए नहीं, सबके लिए जरूरत है अनुभवी नेता की। आजकल जिसकी कमी है, नहीं तो मोदी और शाह एक दलाल बन के इस देश को बेच रहे हैं, और हम सब लोग देख रहे हैं। ये नहीं चलेगा। राजनीति करनी है तो देश बचाने की राजनीति शरद पवार साहब सोचते हैं। आप भले वो ही ठीक कुछ है, करें, आप लेकिन अपनी उसमें कोई शरद नहीं है। पवार में जो और भक्ति मराठा, है एक उसका मिनट, पूरा एक इजहार मिनट। कर रहे हैं, नहीं, पर वो भक्ति अपना जो भक्ति कार्ड का खेल नहीं, रहे हैं, देखिए ऐसे नहीं, यहाँ पर भक्ति ऐसे का नहीं चलता भक्ति विद्या, का, ऐसे नहीं चलता है। ये आपकी मोदी भक्ति शाह का की मंच भक्ति थोड़ा नहीं है, भक्ति के मंच के लिए हम आपके लोग पास भक्त अपना नहीं है। पार्टी का मंच है, हम वहां पर लोग भक्ति भक्त नहीं है। कीजिए। पूरी जानकारी, ना ना ना, हम पूरी लेनी जानकारी चाहिए रखते आपने। हैं, पूरी भक्त जानकारी हम लोग रखते नहीं, हैं। मोदी भक्त मोदी हो सकते ना हैं, शरद ना पवार काऊ भक्त से नहीं दोस्ती, होते। ना काऊ से बैर, फॉलोअर्स होते हैं, और यहाँ पर फॉलोअर्स होते हैं। कोई देखिए, आपका नहीं। सवाल का मराठा जवाब वोट दीजिए। बैंक के, अच्छा, हो गया हो मराठा गया वोट हो बैंक गया। का। ब्रजमोहन श्रीवास्तव को लेकर आइए, अभी रुकिए सिर्फ। ब्रजमोहन श्रीवास्तव, ये सीधे सीधे चाचा भतीजे की लड़ाई में तब्दील हो गई है, ये दांव इसीलिए खेला गया है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न आ गया। ये तो स्पष्ट है, बहुत पहले से स्पष्ट है। बल्कि मुझे एक दूसरी चिंता हो रही है इस समय संदीप जी। मेरी बहन सुप्रिया सुले को कहां रख दिया आदरणीय शरद पवार साहब ने? उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है। लीगेसी सुप्रिया सुले जी का भी बहुत लंबा अपना पार्लियामेंट्रियन अनुभव है, एक लंबा संसदीय उनका अनुभव है, और उन्होंने भी क्षेत्र में काम किया है। तो उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया है अपने इस बयान से। इसको लेके मुझे बड़ी चिंता हो रही है। आपको सुप्रिया सुले की चिंता होने लगी? लोकसभा में चिंता नहीं थी जब सुनेत्रा को खड़ा कर दिया था आपने?
भाभी ननद अजीत की दादा ने लड़ाई उसके- करा दी थी। अजीत दादा ने उसके लिए स्पष्ट रूप से कहा, अपनी गलती को स्वीकार अरे किया वो उन्होंने तो उस बहुत ही टाइम तो बड़प्पन कर के दिया साथ, ना। पर गलती को स्वीकार भी किया उन्होंने, इसके ऊपर कोई उन्होंने वो नहीं कहा। हाँ। बल्कि उन्होंने तो अभी हाल में ये कहा कि जब मैंने इस गलती को स्वीकार कर लिया था तो फिर मेरे ही खिलाफ अभी परिवार की लखनऊ किसी वासी व्यक्ति को इससे खड़ा क्यों पहले किया गया? पीसीआर जो आपने सवाल दिखाया था उसको प्ले कीजिएगा। हमारे लखनऊ वासी एक दर्शक हैं किशोर भाई, बहुत ही अहम उन्होंने ऑब्जर्वेशन की है। वो कह रहे हैं शरद पवार की चर्चा में शिंदे और उद्धव कहीं ना कहीं गुम हो गए। शरद पवार शायद यही चाहते हैं, सेंटर स्टेज पर शरद पवार आ गए, चर्चा का केंद्र बिंदु शरद पवार बन गए, उद्धव कहीं गुम हो गए। किशोर तिवारी, सवाल आपसे था। अरे हाँ, मुझे पर्दे पे नहीं ला रहे हो तो मैं क्या देखो, हाँ संदीप जी, आपकी चर्चा बहुत फेयर होती है और आप बात तो रखने देते हैं। चर्चा का सुर थोड़ा शरद पवार के इर्द गिर्द गया तो अनूप कुमार जी, अमित शाह भी गुम हो गए थे ना इसमें। तो मैं बताऊं कि मैं यहाँ कृष्णा हेडगे है, सचिन सावंत है, ये सब पूरे दुखी लोग एक ही जगह एक लाइन में कर दिए तुमने। हाँ। ये बेचारे उम्मीदवारी मांग रहे थे और सबके बुरे हाल किए पार्टियों। तो मैं अभी बता रहा हूँ संदीप, एक बात देखो तुम, हाँ 84 साल का आदमी अगर कहे कि अब मुझे छोड़ दो तो क्या गलत है? पार्टी राजनीति में इतने बुढ़े जमा हो गए हैं कि वो ट्रम्प देखो ना, 1946 की पैदाश है और वो भी लड़ रहे हैं। हाँ, क्या होता 79 है? ओल्डेस्ट कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंटशिप इन अमेरिका, इन अमेरिकन हिस्ट्री। तो क्या होता है कि नए खून को चांस देना चाहिए और शरद पवार ने इनिशिएट किया है। जैसे मैं देख रहा था, दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे थे, थके हुए दिग्विजय। क्या है, कांग्रेस ने भी जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं, और जैसे अब मोदी जी खुद नवंबर में रिटायर होने को जा रही है 75 होने के बाद, तो वो कब हो रहे मालूम नहीं, क्योंकि वो तो अपने अंकुर वाट में भी चाय बेचते थे, तो उनका तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन 75 साल के बाद उन्होंने एक नियम बनाया कि वो रिटायर हो जाएंगे। पर तो चर्चा अजीत के पवार- केंद्र बिंदु बन गए ना, ये बात तो आप मान रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।